डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बेसब्री से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो फॉर्म आएगा उसका इंतजार कर रहे होंगे। 14 जनवरी 2026 को इस फॉर्म को आना था, लेकिन यूपीएससी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसके लिए अभी मना कर दिया है। क्यों नहीं आ रहा है फॉर्म? कब तक फॉर्म आने की संभावना है? कहीं पेपर की तारीख भी तो आगे नहीं बढ़ेगी? आखिर यूपीएससी के अंदर चल क्या रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो यूपीएससी को, जिसके चलते यूपीएससी अब तक फॉर्म को जारी नहीं कर पाया है? पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। इवन ये भी समझेंगे कि आप लोगों को इस मामले में किस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 जनवरी वो डेट थी जिस दिन यूपीएससी को अपना फॉर्म जो है 2026 के लिए जारी करना था, और 14 जनवरी से लेकर लगभग 2-3 फरवरी के आसपास तक आप लोगों को अप्लाई करना था। 14 जनवरी को यूपीएससी अपडेट करता है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसके अंदर ये बात कही जाती है कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते अभी के लिए फॉर्म नहीं आ रहा है, और यूपीएससी ने अगली डेट बताने से भी मना कर दिया। जैसे यूपीएससी क्या करती है, जब एक साल पहले आप एग्जामिनेशन की डेट बता देते हो, एक साल पहले आप फॉर्म का, मेंस का, है ना, सारी डेट्स आप बता देते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपको अगले एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हो उसकी डेट तक आप नहीं बता पा रहे हो। तो यूपीएससी ने जो है प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सिर्फ इतना बोला कि अभी के लिए फॉर्म नहीं आ रहा है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा इशू ये है कि एक्चुअल में फॉर्म आएगा कब, है ना? और इस बार आप लोगों को पता होगा यूपीएससी ने क्या किया है कि जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करते थे, है ना, ओटीआर फॉर्म जो पहले आप भर के रजिस्ट्रेशन करके रखते थे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको भी अब चेंज कर दिया है यूपीएससी ने। यूनिवर्सल या यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, यूआरएन नंबर जो है, इस बार उसके लिए आपको जो है डिटेल्स दी। बहुत लेंदी प्रोसेस है, समझ में आ रहा है कि लगभग 2-2 घंटे तक इसको लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के चक्कर में। बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों से पूछी जा रही हैं, चाहे वो बेसिक डिटेल हो, क्वालिफिकेशन को लेकर डिटेल हो, इन सब चीजों के चलते भी यूपीएससी ने थोड़ा बहुत बदलाव किया है ना? कारण एक था, पूजा खेडकर का मैटर हुआ था। यूपीएससी ये चाहता है कि भाई थोड़ा-सा जो इंटीग्रिटी है एग्जामिनेशन की वो बनी रहे। कोई भी झूठा सर्टिफिकेट दिखाकर जो है परेशान किसी यूपीएससी के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। कोई ऐसा इश्यू ना करे कि कोई जेन्युइन एस्पिरेंट को सेलेक्ट होना चाहिए लेकिन कोई और सेलेक्ट हो जाए। कारण ये ज़रूर है, लेकिन उसके चलते जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ा-सा परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना लेंदी फॉर्म आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद गैर ज़रूरी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप माँग रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं पे इससे बच्चों को थोड़ा-सा मेंटली हैरेसमेंट तो देखने को मिलता ही है। लेकिन वही है कि यूपीएससी अब जो है कुछ भी कर सकती है, आपको पता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आईएएस का एग्ज़ाम करवाने की, तो उसने ये चीज़ें की। पहला सजेशन तो मेरा आप लोगों को ये है कि यूआरएन नंबर जो आपको अभी चाहिए, जल्दी से उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 1 आध दिन में फॉर्म मान लीजिए आता है ना? जैसे मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है फॉर्म को लेकर। दूसरी बात ये है कि फॉर्म आ क्यों नहीं रहा है? इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ से चीज़ें पता चल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डीओपीटी की तरफ से अभी रिक्तियों को फाइनलाइज़ नहीं किया गया है। मतलब कितनी वैकेंसीज इस बार देनी, थोड़ा-सा उसको लेकर यूपीएससी और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है, इसके चलते फॉर्म को लेकर दिक्कत है। दूसरी, कुछ डिसीजन जो न्यायपालिका के जो सुनने में आ रहा है कि शायद ईडब्ल्यूएस को लेकर भी है, थोड़े से वो पेंडिंग चल रहे हैं। उसके चलते भी यूपीएससी को लग रहा है कि फॉर्म में किसको राहत देनी है, किसको नहीं देना है, इसको लेकर भी थोड़ा-सा समय लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते फॉर्म डिले हो रहा है। और तीसरी चीज, जैसे मैंने अभी आपको यूआरएन नंबर के बारे में बताया, तो उस चीज को जो है कहीं ना कहीं पे वेबसाइट उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, उस लोड को, जो बहुत सारा डाटा स्टूडेंट्स का उस पे जो है जमा होने वाला है, उस लोड के लिए या वेबसाइट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ जो टेक्निकल ग्लिच वगैरह ना हो, उसके लिए भी काम चल रहा है। उसके लिए भी अभी संस्थान प्रिपेयर नहीं है। इसके चलते भी थोड़ा सा फॉर्म में डिले देखने को मिल रहा है। बट एक सवाल है मेरा, और ये मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था, एक आध बार मेरी बात इस टॉपिक को लेकर पहले भी आप लोगों से हो चुकी है। पॉइंट मेरा ये है कि आप इतने बड़े संस्थान हो, है ना, इतने बड़े संवैधानिक संस्थान हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। मैं मानता हूं प्रशासनिक जो है दुविधाएं हो सकती हैं, प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा नाम है। उस नाम के चलते आपको जरूर इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि देखो, किसी और संस्थान के द्वारा जो है फॉर्म में डिले हो, समझ में आता है, यूपीएससी के द्वारा ये चीजें हो, ये थोड़ा सा समझ से बाहर।
पहले आज से मैं अगर 2-3 साल पहले की बात करूं तो मैंने कभी नहीं देखा कि यूपीएससी की वेबसाइट पे लोड हो रहा है, यूपीएससी के फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। कभी नहीं मैंने देखा है ना। अपनी तैयारी के टाइम पे मुझे तो नहीं लगा कि मुझे किसी भी साल इस चीज को लेकर दिक्कत हुई हो। लेकिन पिछले 2-3 साल से यूपीएससी क्या कर रहा है, कभी वेबसाइट जो है बहुत लोडेड हो जाती है, कभी आपसे टेक्निकल ग्लिच का बोल दिया जाता है, कभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। अभी जो ये रजिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं, इसमें भी बार-बार आप लोग लॉग आउट हो जाते हो। तो ये चीजें कहीं न कहीं पे यूपीएससी पर सवाल तो खड़ा करती हैं। आप कहेंगे सर इसका क्या कारण है? एक इसका कारण ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है। अब इतना सारा डाटा होगा तो ऑब्वियसली बात है कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसपे थोड़ा लोड होना स्वाभाविक सी बात है। पहले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ भी डिटेल नहीं माँगता था। थोड़ा बहुत 1 पेज का फॉर्म होता था, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपसे इवन सर्टिफिकेट का भी नंबर ही पूछता था, कब इश्यू हुआ है उसके बारे में डेट और नंबर। उसके अलावा यूपीएससी कोई डिटेल नहीं पूछता था। वो सारी डिटेल मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती थी। और मेरा मानना ये है यही मेंस में होना भी चाहिए। प्रीलिम्स एक क्वालिफिकेशन की स्टेज है, उसके अंदर इतना सारा डाटा आप ले रहे हो, फिर उस डाटा को आप जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी वेबसाइट पे लोड हो जा रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे सवालिया चिन्ह तो खड़ा करती हैं। अब बात क्या है, सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है? पहली चीज तो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन वाली चीज देखो, जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लो, है ना। जो डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के लिए चाहिए, खास करके जो लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो अपने सर्टिफिकेट को देख लो भाई, लेटेस्ट है ना। इनकम सर्टिफिकेट प्रिपेयर है, नहीं प्रिपेयर है, क्या वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जाति जो है उसमें आती है, नहीं आती। ये सारी चीजें अब से रेडी करके रख लो। पिछले साल पूछा गया है कि माता पिता का पैन कार्ड नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास पहले से अवेलेबल हो, इवन आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हो, उसके बाद तुरंत फॉर्म आएगा और तुरंत फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीटों को लेकर क्या चल रहा है, कितनी सीटें इस बार देखने को मिल सकती हैं। वैसे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो 900 से लेकर 1200 तक के बीच का आंकड़ा है ना। इससे बाहर मुझे जाता हुआ नहीं दिखेगा, 1200 से ज्यादा नहीं होगा और 900 से कम नहीं होगा। इसके बीच में ही रिक्तियां आने वाली हैं। हो सकता है 1100 समथिंग आए, हो सकता है 1000 समथिंग आए, है ना। तो पर मैंने हमेशा से ही आपको पिछले साल में 2-4 वीडियोस में ये बताने की कोशिश की कि 1000 के आसपास सीटें तो आपको देखने को मिलेंगी और ये अच्छी खासी सीटें हैं। इसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। आपके पास आपको तो देखो एक ही सीट चाहिए, इसलिए 1000 सीटें कम नहीं है, तो सीटों को लेकर तो आप लोगों को परेशान होना ही नहीं है ना। वो डीओपीटी का और यूपीएससी का आपसी खेल है और इवन यूपीएससी उस मामले में कोई डिसीजन नहीं लेता है। ये सीटें तय करने का काम सरकार का है। डीओपीटी इस मैटर को देखता है, कितनी सीटें आएंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी और कहीं खुदा ने आपका फेवरेबल रखा ये ईयर 2026, तो हो सकता है बल्क में वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि सीटें तो देखो बहुत खाली हैं। बट इशू फंस जाता है लबासना का, क्योंकि वहां पर वो लोग ट्रेनिंग के लिए उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं कि वो बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेन कर पाएं। तो ये अपने आप में हालांकि थोड़ी सी सरकार की भी कमी है, जिसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है भाई, थोड़ा सा समय मुझे लगता है यहाँ से लग सकता है, यूपीएससी अपने चक्करों में फंसा हुआ है। जल्द उस चीज को लेकर शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा, जल्द फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बार बार मेरा कहना यही है, इन सब चीजों को लेकर स्ट्रेस मत लो, आ जाएगा फॉर्म। एग्जामिनेशन को लेकर कुछ नहीं है, 24 मई को ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो। ये सब चीजें मत देखो। पिछले साल जंग की कंडीशन थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध की सिचुएशन थी, तब भी मैंने बार बार एक बात बोली थी कि एग्जाम सेम डे को होगा और सेम डे को ही एग्जाम हुआ था। आज भी मैं वही बात आप लोगों को कह रहा हूं, 24 मई को ही एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अपनी तैयारी को एकदम तेजी से आगे बढ़ाते रहिए, बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करिए और 2026 को अपना अंतिम प्रयास बनाकर एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।